तो आज है जुमा, तो फजर की नमाज़ हमने पढ़ी नहीं है, कुरान में भी पढ़ी है। पहले हम लेकर आए हैं सामान, कुछ सामान लेकर आए हैं जो कि बाहर से सौदा लाना था। तो ये भी कुछ इस तरह से हाल है, कपड़े धो के फैले हुए हैं। ये मेरी बेटी सो रही है, आप देख सकते हो। ये बेटी पड़ा हुआ है सामान, और ये मेरी बेटी का सामान है, ये सो रही है, ठीक है। देन अब कुछ इस तरह हम जा रहे हैं। मेरी बेटी का वॉकर है, इधर भी कपड़े फैले हुए हैं। मेरी वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए। देन ये मेरा दूसरा रूम है जहाँ पे ये कपड़े पड़े। तो अब हमको पकाना है खाना, जो पकाना है मांस की दाल गोश्त, तो वो हम पकाने जा रहे हैं। तो उसकी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करते हैं, देखिएगा आप। तो हम आ गए हैं अपने किचन में। जो कल के रात के बचे हुए चावल थे तो हमने उसको फ्रिज में रख दिया। बस हमने थोड़े से उसी वाले बर्तन में चावल चढ़ा दिए क्योंकि इनके आने का टाइम हो रहा है, जुमे को ये जल्दी आते हैं। देन हमको बनाना है मांस की दाल गोश्त, जो कुछ अदरक लहसुन देन प्याज लेकर हमको ग्राइंड कर लिया हमने। इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी बेल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और बस इतना ही। तो माश की दाल गोश्त बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और आप लोग बनाइएगा, देखिएगा कितना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और हमने हल्दी हाँ धनिया वो हरी धनिया पत्ते वाली पत्तेदार धनिया जो कहते हैं, यहाँ तो धनिया पत्ता बोलते हैं कोलकाता में, तो वो भी डाला था। वो क्लिप हमसे वो हो गई, मिस हो गई, उसके लिए सॉरी। देन हम सारा मसाला ऐसे ही कर दे रहे क्योंकि उनको ज़्यादा जल्दी थी, तो हमने एक साथ ही सारा गोश्त डाला, सारे मसाले डाले और सारा जो ऑयल था वो ऐड कर दिया। तो आप ये सब इकट्ठे भी एक साथ सौंध के भी चढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सौंध के चढ़ाना, तो सौंध के भी चढ़ा सकते हैं, अच्छे से बन जाता है। तेल की कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती। देन हम बाकी इसमें पानी डाल देंगे गोश्त के गलने के मुकाबले में। फिर हमको दाल भी गलानी है ना, तो बाद में पानी और ऐड करना होगा। फिर हम इसको एक सीटी लगा लेंगे। ये ऑयल हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया क्योंकि गोश्त था थोड़ा सा फैट वाला। ओह MG क्या कर रही बेटा। तो कुछ इस तरह से हमने इसको रख दिया है गैस पे। ये 2 सीटी आ जाएंगी। तो हमने ये दाल धो ली है, ये माश की दाल है, यहाँ पे पूरे मिलते हैं। लखनऊ में तो हरी वाली छिलकी वाली मिलती है, हम लोग वो वाली डालते हैं। तो अब हम इसमें यहाँ पे ये डाले दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इसमें हम दाल डाल देंगे, फिर उसके मुकाबले में पानी डाल देंगे। फिर उसके बाद देखिए दाल कुछ इस तरह से तैयार है। अब हम आ गए अपने रूम में। तो हमने नमाज़ मेरी निकल गई, तो हम पढ़ने के लिए तस्बीह बैठे हुए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हदीस। मेरे पास ये मुनखतब हदीस है। उर्दू में हम थोड़ा लेट पढ़ते हैं, इसलिए हमने ये हिंदी में ली थी। ये भी लखनऊ से ही लाए थे, हम अक्सर पढ़ते हैं। हदीस पढ़ा करें आप, हदीस पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है। तो गाइस ये अम्मी ने हमको तस्बीह दी थी, ये मेरी अम्मी की दी हुई तस्बीह है। तो कहा जाता है ना कि अगर मरने वाला किसी को कोई ऐसी चीज़ दे जाए जिससे इबादत जारी हो, जिसे कहते सदका है जारिया, तो उससे मरने वाले को सवाब हासिल होता है। तो इसलिए हम अम्मी की तस्बीह से तस्बीहात पढ़ रहे थे आज। तो अब मेरी बेटी भी उठ गई। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद अंसारी रिवायत करते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जो मुझ पर ईमान लाए, फर्माबरदारी इख्तियार करे और हिजरत करे, एक घर जन्नत के मुज़ाफ़ात में एक घर जन्नत के दरमियान में दिलाने का ज़िम्मेदार हूँ। और मैं उस शख्स के लिए जो मुझ पर ईमान लाए, फर्माबरदारी इख्तियार करे और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करे, एक घर जन्नत के मुज़ाफ़ात में एक घर जन्नत के दरमियान में और एक घर जन्नत के बालाखानों में दिलाने का ज़िम्मेदार हूँ। माशाअल्लाह। जिस शख्स ने ऐसा किया उसने हर किस्म की भलाई को हासिल कर लिया और हर किस्म की बुराई से बच गया। अब उसकी मौत चाहे जैसे आए, वो जन्नत का मुस्तहिक हो गया। अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं कि हम रसूल अल्लाह के साथ थे। हज़रत बिलाल अज़ान देने खड़े हुए। जब अज़ान दे चुके तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यकीन के साथ उन जैसे कलिमात कहता है
जो मुअज्जिन ने अज़ान में कहे वो जन्नत में दाखिल होगा। इस रिवायत से मालूम होता है कि अज़ान का जवाब देने वाला वही अल्फाज दोहराएं जो मुअज्जिन ने कहे। अलबत्ता हज़रत उमर की रिवायत से मालूम होता है कि हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा जाए।